अखंडं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेभीष्टसिद्धये। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है हमारे इस स्वाध्याय चैनल में, जिसका नाम है आचार्य एकेडमी। मैं जानकी शरण आचार्य आपके साथ में प्रस्तुत हूँ वेदांत दर्शन के स्वाध्याय की इस श्रृंखला में, जिसमें हम स्वाध्याय कर रहे हैं सदानंद यति के द्वारा विरचित वेदांत सार नामक ग्रंथ का। हम धीरे धीरे इस ग्रंथ की समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। हमने गत 25वें भाग में वेदांत दर्शन के अनुसार जो मुक्ति की प्राप्ति के लिए समाधि की अवस्था के लिए जो अपेक्षित साधन है, श्रवण, मनन और निधिध्यासन, इनको साधक को निरंतर करते रहना चाहिए। तो ग्रंथकार ने वहाँ श्रवण का लक्षण बताया था, और श्रवण के लक्षण के प्रसंग में ही षड्विध तात्पर्य लिंग भी ग्रंथकार ने कहे थे। आज हम मनन, निधिध्यासन और समाधि, इन तीनों अंगों का इस श्रृंखला के 26वें भाग में आज हम स्वाध्याय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्वाध्याय। अब ग्रंथकार यहाँ श्रवण का लक्षण बताने के बाद में मनन का लक्षण बता रहे हैं। वह इस तरह से कहते हैं कि मननम तु, मनन क्या है? तो कहा श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुनो वेदांतानुगुण युक्तिभिः अनुवर्तम अनुचिंतनम। मननम किम अस्ति? मननम अस्ति अनुचिंतनम। अनुचिंतन यानी जो मनन का अर्थ यह हुआ कि श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुनः, कि जो हमने पूर्वोक्त उपक्रमोपसंहार इत्यादि जो 6 लिंगों के द्वारा समस्त वेदांत वाक्यों का अद्वितीय ब्रह्म में तात्पर्य है, इस प्रकार का जो निश्चय रूप श्रवण करने के बाद में वेदांत के अनुकूल जो तर्क हैं, उन तर्कों के द्वारा उस अद्वितीय ब्रह्म का अनुवर्तम चिंतनम, ब्रह्म का सतत चिंतन करना ही यह वेदांत दर्शन में मनन कहलाता है। तो इस प्रकार की जो ग्रंथकार ने मनन की परिभाषा दी है, तो इस मनन की परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि अध्यात्म विद्या के मार्ग में मनुष्य को कपोल कल्पित अथवा उच्छृंखल तर्कों का उसके लिए कोई महत्व नहीं है, कि महत्व केवल उन तर्कों का है जिससे वेदांत की मान्यता का निषेध नहीं हो। इस संदर्भ में भगवान शंकराचार्य का यह कहना है कि यद्यपि जो तर्क हैं वह वेदांत दर्शन में ग्रहीत हैं, वह उसका भी आदर किया जाता है, किंतु किस प्रकार का तर्क? वेदांत अविरोधी तर्क, कि जिस तर्क, ऐसा शुष्क तर्क है जिससे वेदांत दर्शन का जो प्रतिपाद्य विषय है जीव ब्रह्मैक्य, उस विषय का अगर वह निषेध होता है तो इस तरह का शुष्क अथवा उच्छृंखल तर्क समादृत नहीं है, अपितु उपनिषदों के द्वारा प्रतिपाद्य जो विषय है उस विषय को दृढ़ करने वाला जो भी तर्क है वह तर्क वेदांत दर्शन में समादृत होता है। तो श्रुति भी इस प्रकार से यहाँ इस प्रकार से श्रवण और श्रवण से अतिरिक्त जो मनन है वह मनन भी आत्मदर्शन का उपाय है, इस प्रकार से प्रतिपादित करती है। इसलिए यहाँ ये निष्कर्ष हुआ कि इस तरह से जो शास्त्र विरोधी जो तर्क हैं वह वेदांत दर्शन में आदरणीय नहीं है, अपितु जो शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित जो विषय हैं उस विषय का समर्थन करने वाले जो तर्क हैं उन तर्कों का यह वेदांत दर्शन में आदर किया गया है। और यह कहा भी गया है, भगवान मनु ने भी इस प्रकार का एक अर्थ स्पष्ट किया है कि आर्षम धर्मोपदेशम च वेद शास्त्र अविरोधिना यस्तर्केणानुसंधत्ते स धर्मम वेद नेतरः। तो इस तरह से कि जो पुरुष ऋषियों के द्वारा किए गए धर्मोपदेश का वेद और शास्त्र के अविरोधी तर्कों से अनुसंधान करता है, वस्तुतः वही धर्म का यथार्थ रूप से धर्म को जान पाता है, न कि कोई दूसरा। तो इस तरह से यहाँ मनन का लक्षण है वह ग्रंथकार ने किया। अब मनन के बाद में वेदांत दर्शन में जो निधिध्यासन है वह भी आत्म साक्षात्कार का साधन बताया गया है। तो निधिध्यासन का क्या अर्थ है? तो कहा वेदांत सारकार ने विजातीय देहादि प्रत्यय रहित
अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाहो निदिध्यासनम। बड़ा अच्छा उन्होंने निदिध्यासन का लक्षण किया कि देखिए, विजातीय देहादि प्रत्यय रहित जो भी विजातीय, विजातीय का अर्थ है कि शरीर से लेकर बुद्धि पर्यंत ये समस्त जड़ पदार्थ है, इन जड़ पदार्थों को विषय करने वाली जो हमारी विजातीय, हमारी यानी हमारा जो स्वरूप है, उस आत्म स्वरूप से भिन्न ये सभी के सभी विषय हैं, अनात्म रूप। तो इस तरह की जो विजातीय प्रतीति है, इस विजातीय प्रतीतियों से पृथक होकर जो अद्वितीय ब्रह्म है, उस अद्वितीय ब्रह्म की सजातीय यानी अद्वितीय ब्रह्म की जो सदृश प्रतीति होती रहती है निरंतर, तो इस तरह की प्रतीतियों को प्रवाहित करने को हम कहते हैं निदिध्यासन। और यही इन्होंने वेदांत सारकार ने भी कहा कि अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाहो निदिध्यासन। तो निदिध्यासन का अगर हम शाब्दिक स्वरूप देखेंगे तो वहाँ भी नि इस उपसर्ग पूर्वक ध्येय धातु से जब हम सन प्रत्यय करते हैं और भाव से ल्युट प्रत्यय करते हैं तो निदिध्यासन इस प्रकार का शब्द बनता है। तो इस तरह से आत्मा से भिन्न समस्त पदार्थ, यहाँ तक कि मनुष्य की बुद्धि है, वह भी स्वप्रकाश नहीं होने के कारण जड़ है। इसलिए सभी अनात्म पदार्थ हैं वह आत्मा से, ब्रह्म से विजातीय हैं, ब्रह्म से भिन्न है। इसलिए उनकी जो प्रतीति होती है, इन सभी जड़ पदार्थों की प्रतीति होती है, वह आत्म प्रतीति से विजातीय है। तो ऐसी सभी आत्म प्रतीति से विजातीय जो प्रतीति है, ऐसी सभी प्रतीतियों का परित्याग करके आत्म विषयक, ब्रह्म विषयक सजातीय प्रतीतियों को अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित करना, यह निदिध्यासन कहलाता है। और इस निदिध्यासन का लक्षण वेदांत दर्शन का जो एक अद्भुत प्रकरण ग्रंथ है पंचदशी, उसमें विद्यारण्य स्वामी भी इस प्रकार से कहते हैं कि ताभ्याम निर्विचिकित्से अर्थे चेतसः स्थापितस्य यत् एकतानत्वमेतद्धि निदिध्यासनमुच्यते। है ना कि जब श्रवण और मनन के द्वारा जब आत्मा का स्वरूप निश्चित हो जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं रह जाता है, तब चित्त को उस आत्म स्वरूप में लगाकर एकतान यानी एकाकार वृत्ति जो अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित की जाती है, उस प्रवाहमान आत्म विषयक चित्त वृत्ति को ही वेदांत दर्शन में निदिध्यासन कहा गया है। अब इस प्रकार से जब श्रवण, मनन और निदिध्यासन, ये जब तीनों अंग हैं, ये तीनों अंग जब परिपुष्ट हो जाते हैं तो क्या होता है कि जो चित्त को विक्षिप्त करने वाले, चित्त का व्युत्थान करने वाले संस्कार हैं, उनका तो अभिभव होता है और निरोध संस्कारों का प्रादुर्भाव होने पर चित्त है वह चित्त अत्यंत एकाग्रता को, एक निष्ठता को प्राप्त होता है। और ऐसी जो अवस्था है वह समाधि कही जाती है। यानी निदिध्यासन की जो परिपक्व अवस्था है वही समाधि है। तो इस समाधि का भी ग्रंथकार ने यहाँ लक्षण है वह नहीं बताया, साक्षात उसके भेद बताए, क्योंकि जो निदिध्यासन की परिपक्व अवस्था है वस्तुतः वही समाधि है। और वह समाधि कितने प्रकार की है, तो वेदांत सारकार ने कहा समाधिर द्विविधः, भाई समाधि है वो दो प्रकार की हैं। कौन कौन सी? सविकल्पको निर्विकल्पकश्चेति। तो इसके दो भेद हैं, एक सविकल्पक समाधि है और दूसरी है निर्विकल्पक समाधि। अब इन दोनों समाधि में भेद क्या है? सविकल्पक समाधि कौन सी होती है, निर्विकल्पक कौन सी होती है? तो इसको ग्रंथकार यहाँ इस प्रकार से कह रहे हैं कि तत्र सविकल्पको नाम ज्ञात्री ज्ञानादि विकल्प लयानपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तदाकारकारितायाः चित्तवृत्तेरवस्थानम। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस समाधि में ज्ञाता, ज्ञात्री, ज्ञानादि विकल्प लय अनपेक्षया, यानी जिस समाधि में जो त्रिपुटी होती है, ज्ञाता, ज्ञानम और ज्ञेय, तो ये जो इस प्रकार का जो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इसका जो विकल्प का यहाँ अर्थ है विभाग, इस विभाग के विलय यानी अभाव की अपेक्षा न करके जो अद्वितीय ब्रह्म के आकार को ग्रहण करने वाली जो चित्तवृत्ति है वह अद्वितीय ब्रह्म में स्थिर हो जाती है, वह सविकल्पक समाधि कहलाती है। तो सविकल्पक समाधि में ये जो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इस प्रकार का जो विकल्प है कि अहम ज्ञाता अस्मि,
ब्रह्म ज्ञेयम अस्मि, ब्रह्म ज्ञेयम अस्ति, और जो बीच की प्रक्रिया है, ज्ञाता है वह जिस माध्यम के द्वारा ब्रह्म को जान रहा है वह है ज्ञान। तो इस प्रकार का ये जो त्रिपुटी का विभाग है, इस विभाग का जो विलय है वह नहीं होता है सविकल्पक समाधि में। इस प्रकार का विभाग बना रहता है। फिर भी जो अंतःकरण की वृत्ति है वह अद्वितीय ब्रह्म के आकार को ग्रहण करती है और निरंतर रूप से अद्वितीय ब्रह्म में ही स्थिर होती है, वह होती है सविकल्पक समाधि। और इसका देखो, एक सविकल्पक समाधि का ग्रंथकार ने फिर वापस किस तरह से उस समय जो साधक होता है उसके चित्त की अवस्था होती है, तो उसका एक बड़ा अच्छा एक उदाहरण दिया कि तदा यानी उस सविकल्पक समाधि की अवस्था में मृण्मय गजादि भानेपि मृत भानवद द्वैत भानेप्यद्वैतम वस्तु भासते। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। तो इस तरह की जो स्थिति का कहा कि जिस तरह से कि मृण्मय गजादि भानेपि, जैसे जिस प्रकार से वो जो कुंभकार होता है, तो कुंभकार के द्वारा निर्मित मिट्टी का जो हाथी है, वो मिट्टी का हाथी है, उसको कोई दृष्टा देखता है, तो दृष्टा को हाथी का ज्ञान होने पर भी वह उसे मिथ्या ही समझता है, सच नहीं समझता है, क्योंकि वह हाथी को तो देख रहा है, मिट्टी के हाथी को देख रहा है, लेकिन फिर भी उसकी बुद्धि में क्या ज्ञान है, वह यही समझता है कि यह मिथ्या है, वस्तुतः यह हाथी नहीं है, केवल उसकी आकृति जैसी दिख रहा है कुछ, वह उसे सत्य नहीं समझता है। सत्य तो वो क्या समझता है, वह मिट्टी को ही वहाँ सत्य समझता है, जो उस हाथी का उपादान कारण है, मृद हाथी का। ठीक उसी प्रकार इस सविकल्पक समाधि की अवस्था में भी जो अद्वैतदर्शी ब्रह्मज्ञानी है, उसको अद्वैतदर्शी को भी उसकी चित्तवृत्ति में ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का भान होने पर भी वह उसके पृथक अस्तित्व को मिथ्या समझता है, सत्य नहीं समझता है। सत्यता तो केवल और केवल अद्वितीय ब्रह्म की ही है, ऐसा वह ग्रहण करता है। तो इस तरह से उसका जो सविकल्पक समाधि है उसमें उसको इस तरह से भान होता है। इस विषय में ग्रंथकार ने एक उदाहरण भी यहाँ दिया कि तदुक्तम दृशी स्वरूपम गगनोपमं परम सकृद विभातम त्वजमेकम अक्षरम अलेपकम सर्वगतम यद अद्वयम तदेव चाहम सततम विमुक्तमोम। ये कहा ग्रंथकार ने कि दृशी स्वरूपम की जो चैतन्य स्वरूप है, गगनोपमम जो आकाश के सदृश हैं, परमम सकृद विभातम, परमम यानी जो श्रेष्ठ हैं, सकृद विभातम जो सदा एक समान प्रकाशित होता रहता है, और त्वम अजम एकम अक्षरम और जो जन्म रहित एक और अक्षर हैं, अलेपकम जो निर्लिप्त हैं, सर्वगतम जो आकाश की तरह सर्वगत हैं, और यद अद्वयम ऐसा जो अद्वितीय तत्व है वह तदेव च अहम सततम विमुक्तम ओम, सर्वदा विमुक्त वही मैं ओमकार रूप हूँ। इस प्रकार का जो अनुभव है उस साधक को उस सविकल्पक समाधि की अवस्था में प्राप्त होता है। तो इस तरह से यहाँ जो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय इन तीनों की जो भेद की प्रतीति पूर्वक जो ब्रह्म में चित्त की वृत्ति का अवस्थान होता है उसको हम सविकल्पक समाधि कहते हैं। फिर भी वह सविकल्पक समाधि में उसको अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान होते हुए भी वह जो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय इस प्रकार की जो त्रिपुटी है उसको वह मिथ्या ही समझता है। इस प्रकार का सविकल्पक समाधि का वर्णन करने के बाद में अब ग्रंथकार यहाँ निर्विकल्पक समाधि क्या होती है उसका यहाँ उदाहरण के द्वारा एक वर्णन कर रहे हैं। तो कहा निर्विकल्पकस्तु ज्ञात्री ज्ञानादि विकल्प लयापेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तदाकारकारितायाश्च चित्तवृत्तेः अतितरामेकी भावेन अवस्थानम। बड़ा अच्छा उन्होंने ग्रंथकार ने एक अच्छा उदाहरण दिया निर्विकल्पक समाधि का कि ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय के विभाग की अपेक्षा से जो अद्वैताकार चित्तवृत्ति का अद्वितीय वस्तु में अत्यंत एकी भाव रूप से स्थित होना ही निर्विकल्पक समाधि है। किस तरह से, इस तरह से वो जो चित्त है वह अद्वितीय ब्रह्म में एक ही भाव रूप से स्थित होता है। तो उदाहरण से दिया कि तदातु जलाकाराकारित लवण अनवभासेन जल मात्र अवभासवद
अद्वितीय वस्तुआकार कार्य चित्त वृत्त्यन्वभासेन अद्वितीय वस्तु मात्रम अवभासते। तो कहा कि जैसे जल में मिलकर जो जल के रूप में ही मिल गया है, जैसा कोई नमक, तो उस जल में मिले हुए नमक का हमें नमक के रूप में भान न होकर केवल जल मात्र का ही भान होता है, उसी प्रकार से अद्वैताकार चित्त वृत्ति के अद्वैत रूप हो जाने से उसका भान न होकर केवल अद्वैत मात्र ब्रह्म का ही भान होता है। ये एक निर्विकल्पक समाधि का ग्रंथकार ने लक्षण बताया, और उसमें किस तरह की स्थिति है वह उस साधक की होती यह भी बताया। तो देखिए यहाँ जो निर्विकल्पक हैं समाधि के जो दो भेद बता दिए, एक सविकल्पक समाधि और दूसरी निर्विकल्पक समाधि। तो जिस समाधि में ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय इस त्रिपुटी का लय तो हो जाता है, किंतु चिरकाल तक सविकल्पक समाधि के अनुभव से उत्पन्न जो संस्कार है वह संस्कार शेष रहते हैं, जिनके कारण जो एक अद्वैत तत्व का दर्शन हो जाने पर भी उस त्रिपुटी के पुनः भान होने की संभावना समाप्त नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि जिसमें इस प्रथम निर्विकल्पक समाधि के अत्यंत अभ्यास पाठों से सविकल्पक समाधि के अनुभव से उत्पन्न संस्कार लुप्त यानी सदा के लिए लुप्त हो जाते हैं, तो तब ज्ञाता आदि की त्रिपुटी के भान की संभावना समाप्त होकर एकमात्र अखंडाकार कारित चित्तवृत्ति का प्रवाह मात्र ही रहता है। उसकी कोई स्फूर्ति नहीं होती, अपितु उसको केवल चिदानंद स्वरूप में ही उसका केवल अवस्थान मात्र होता है। तो इस प्रकार से ये जो दो प्रकार की जो समाधि है, जो सविकल्पक और निर्विकल्पक, इस प्रकार की दो प्रकार की समाधि का वर्णन किया। जो निर्विकल्पक समाधि है इसका जो लक्षण बताया है, ये लक्षण तो सुषुप्ति के जैसा है, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में भी हमें ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय इस त्रिपुटी का ज्ञान नहीं होता है, और सविकल्पक निर्विकल्पक समाधि में भी ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय इस त्रिपुटी का ज्ञान नहीं हो रहा है। तो एक प्रश्न होता है कि फिर इन दोनों में भेद क्या है, निर्विकल्पक समाधि और सुषुप्ति में क्या भेद है। तो कहा ततश्च अस्य, है ना, अस्य नाम इस निर्विकल्पक समाधि का सुषुप्तेश्च अभेद शंका न भवति, सुषुप्ति के साथ में अभेद की शंका नहीं होती है। क्यों सुषुप्ति के साथ में अभेद की शंका नहीं होती है? तो ग्रंथकार ने कहा कि उभयत्र वृत्तीय भाने समाने भी, कि उभयत्र यानी निर्विकल्पक समाधि की अवस्था में और सुषुप्ति की अवस्था में जो वृत्ति का जो ज्ञान है वह वृत्ति का ज्ञान समान होने पर भी तत्सद्भाव असद्भाव मात्रेण अनयोर भेदोपपत्ति है। बड़ा अच्छा कहा कि यद्यपि जो ये जो समाधि है, इस समाधि की अवस्था में और सुषुप्ति की अवस्था में कोई भेद प्रतीत नहीं हो रहा है, फिर भी इनके अभेद की शंका यहाँ नहीं होती है, क्योंकि दोनों ही अवस्थाओं में, समाधि की अवस्था और सुषुप्ति की अवस्था में चित्तवृत्ति का जो भान है वह न होने की समानता होती है। तो इस तरह की समानता होने पर भी एक में उसका अस्तित्व यानी जो सुषुप्ति है उस सुषुप्ति अवस्था में चित्तवृत्ति का अस्तित्व बना रहता है, और दूसरे में उसका अभाव होने से दोनों में भेद हो जाएगा। इस तरह से यहाँ ग्रंथकार ने इस निर्विकल्पक समाधि का भी वर्णन किया है। तो इस तरह से ये जो श्रवण मनन और निधिध्यासन ये और समाधि, ये श्रवण मनन निधिध्यासन और समाधि है, यह भी आत्म साक्षात्कार के उपाय हैं, साधन हैं, यह वेदांत दर्शन में बताया। और ग्रंथकार ने यहाँ इन तीनों का अत्यंत सरल रीति से लक्षण और उदाहरण के द्वारा इनका निरूपण किया। तो आज का जो हमारा पाठ है उसका हम यहीं विराम करते हैं, और अगले पाठ के साथ में हम वापस मिलेंगे, और इसके बाद में हमारे 2 पाठ और होंगे, उसके बाद में यह ग्रंथ हमारा विराम को प्राप्त होगा। आप सभी इस स्वाध्याय के क्रम से जुड़े हुए हैं, सभी का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, प्रतिस्पंद अच्छा है। एक निवेदन है कि जिस किसी को भी आपको लगता है कि उसको इस ग्रंथ की आवश्यकता है, उसको स्वाध्याय करने की आवश्यकता है, तो आप उसको भी आप प्रसिद्ध कर सकते हैं, आप इस वीडियो को उनको शेयर कर सकते हैं, इसका लिंक वगैरह भेज सकते हैं।
अतः आज के पाठ का हम यहीं विराम करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।